नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अकराबाद गांव के रहने वाले मनु चौहान ने 100% स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। वहां पर वो इंटरनेशनल स्टडीज और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करेंगे। मनु ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, बहुत सारे अवार्ड्स जीते। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मनु काफी आगे रहे। तो बात करते हैं मनु से। मनु, स्वागत है आपका स्टोरी ट्रेंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी बड़ी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया है। कैसा फील कर रहे हैं सबसे पहले आप? सबसे पहले तो मैं स्टोरी ट्रेंड का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्टोरीज शायद हमारे इंडिया के जो यूथ है उसको मोटिवेट करेंगी। क्योंकि जब मैं एडमिशन ले रहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जब मैं ड्रीम कर रहा था कि मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे कोई रूरल इंडिया से कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला था। तो हम चाहे कितना भी किसी से मोटिवेट हो जाएं कि हम जहाँ पे जा सकते हैं, हम विदेश में पढ़ सकते हैं, हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल चाहिए होता है, एक लॉजिक चाहिए होता है तुम्हारे ब्रेन को कि यस देयर इज समवन। बट जब मैं कर रहा था तो शायद ऐसा कोई नहीं था। बट मुझे लगता है आपकी इस स्टोरी के थ्रू बहुत सारे लोगों को एक होप मिलेगी, एक टनल के एंड में एक लाइट मिलेगी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उसके लिए। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है मेरे सारे सपने आज पूरे होने वाले हैं और मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर पहले से ही कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था एक बच्चे का जो कि हरियाणा के गांव से है। तो मेरी बहुत सारी स्टोरीज देखने के बाद उसने मेरे को मैसेज किया और बोला कि भैया मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि आप एक रूरल इंडिया से होकर एक ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो क्या आप मुझे गाइडेंस दोगे। तो वो एक सिंपल मैसेज ही मेरे एक पर्सपेक्टिव को उसने पूरी तरीके से चेंज कर दिया कि मैं कैसे एक लोगों की इंस्पिरेशन बन रहा हूँ। तो स्टैनफोर्ड में जाना एक बहुत बड़ी बात है, पर उसके साथ साथ लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेता हूँ। मनु, कैसे सोचा आपने कि आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ में ठीक है अच्छा कर रहे होते हैं, बट इतना आगे तक शायद नहीं सोच पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट से जब मैं मिलती हूँ, तो कैसे आपने ये कब सोचा कि आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है और स्कॉलरशिप बेसिस पर लेना है? स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो स्कॉलरशिप के बारे में पता करना और ये कैसे मैं इस चीज़ के अंदर घुसा, कैसे मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, तो उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी में सुनाना चाहूँगा कि मैं विद्या ज्ञान स्कूल में जब मेरा एडमिशन हो गया था, तो मैं क्लास 8 में अपने स्कूल के एम्फी थिएटर में बैठा हुआ था। तो मेरी क्लास से मेरे जो स्कूल से एक विद्यार्थी यूएस में गया था, कुछ उसने कुछ इंटर्नशिप थी, शायद कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम था। तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री एक आपके जैसे ही मीडिया चैनल उसको दिखा रहा था। तो मैं एम्फी थिएटर में देख के उसे बैठ के देख रहा था। उस दिन से मैंने ड्रीम बना लिया था कि मुझे यूएस जाना है। तो वो एक स्टोरी थी। तो यूएस को जब मैंने जाना, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जाना, यूएस के पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाना, तो मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में और रिसर्च के पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जो रिसर्च मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और यही एक रीज़न है कि मैं विदेश की यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च शायद ही स्टैनफोर्ड के अलावा कहीं और होती हो, मतलब इतनी अच्छी तरह को कहीं और होती हो। तो क्लास 8 में ही आप जो है क्लियर हो गए थे कि आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और रिसर्च के लिए जाना है। यस मैम, क्लास 8 में मैंने एक बहुत अच्छी। यस मैम। हाँ, तो आपने सब्जेक्ट्स कौन से चूज किए 10th के बाद? 10th के बाद मैंने आर्ट्स ली थी। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है, मेरे पास ज्योग्राफी है, मेरे पास हिस्ट्री है और मेरे पास इकोनॉमिक्स है एंड इंग्लिश है। शायद आपकी वीडियो रुक गई है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरे पास ठीक आ रहा है। यस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है। और इस फेवरेट सब्जेक्ट बनने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। तो जब मैं अपने गांव में था तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का एक लड़का था। तो मैं हमेशा ऐसे कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो मैं देखता था कि चाय की दुकान में लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वहाँ पे अलग से बैठा हुआ हूँ। पापा मेरे किसी आदमी से डिस्कस कर रहे हैं बट मैं अलग बैठा हूँ। तो मुझे लोग इस अलग नज़र से देखते थे कि ये किसी से बात नहीं कर रहा है, ये तो किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मुझे अपना पहला कदम उठाना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि चाय की दुकान से लेके हर एक जगह तक सब लोग पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा अगर मुझे इनके कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे पहले पॉलिटिक्स के बारे में जानना होगा। तब से मैंने फिर ये न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट किया और उस दिन से फिर
इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैं एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गया। तो गांव में रह के आप इंट्रोवर्ट होके और अब किस तरह से एक्सट्रोवर्ट, तो मैं देख रही हूँ अब आप जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप मुझसे बात कर रहे हो, तो वो पता चल रहा है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आपने डेवलप किया। मतलब कोई कोई भी चीज आपको सामने प्लेट में रखकर नहीं मिलती है, आपको वो चीज डेवलप करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, वो पता चल रहा है। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए मनु, कि कौन कौन है आपके परिवार में, क्या क्या करते हैं? तो मेरी फैमिली के बारे में मेरी फैमिली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं अपने माता पिता का एक ही संतान हूँ और मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। उस गांव का नाम अकराबाद है और वो एक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, थोड़ा सा दूर है उससे। और मेरे पापा जो एक गांव के छोटे से गांव में एक बीमा विक्रेता हैं, जो अलग अलग कंपनीज हैं उनके बीमा बेचते हैं दूसरे लोगों को। और मेरी जो मदर है वो एक होम मेकर है और यही है, और मैं उनसे 7 साल से दूर हूँ अभी। तो आप जब से आपने विद्या ज्ञान ज्वाइन किया, आप वापस कभी गांव नहीं गए, मिलने नहीं जाते उनसे? हाँ, मैं मिलने जाता हूँ। हमारे स्कूल में 3 बार छुट्टियाँ होती थी, एक तो विंटर वेकेशन में, एक समर वेकेशन में और एक दीपावली पे। तो मैं 3 बार साल में मिलने जाता था उनसे। उनसे मिलने जाते थे तो हाँ, आप? बट हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होम सिकनेस थी। 3 बार मिलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँ, बट हाँ, 3 बार ही था। विद्या ज्ञान में आपको किस तरह से सपोर्ट मिली, कैसे सपोर्ट मिली आपको? तो विद्या ज्ञान में सपोर्ट से पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैलेंजेस क्या थे मेरे गाँव में। तो गाँव में मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था और गाँव के जो स्कूल होते हैं उनमें जो पढ़ाई का स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है। और मैं मेरे ये मेरे को पता था, ये मेरे माता-पिता को भी पता था और मेरे पापा चाहते थे कि मैं अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अच्छी पढ़ाई करना चाहता था। दूसरी बात, मैं पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था। मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता था, मैं एम्यून करना चाहता था, मैं बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ या फिर देखता भी हूँ उसकी तरफ, तो मुझे फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा अपना। तो जब मैं विद्या ज्ञान में आया तो ये चीज़ें सारी खत्म हो गई। मुझे सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर फोकस करना था। मुझे जो मेरा जो जिन जिन चीज़ों में मुझे रुचि है, जिन जिन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ उन पर फोकस करना था। तो फाइनेंशियल वाली चीज़ बिल्कुल खत्म कर दी विद्या ज्ञान ने और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया, जो गाँव में रह के मुझे कभी नहीं मिल सकता था शायद एक्सपोजर, इतना विद्या ज्ञान एक्सपोजर दिया। मैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में गया, मैंने एक ग्लोबल ऑनलाइन यूथ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ विद्या ज्ञान की बदौलत हो पाई। तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर जो मिला, ये विद्या ज्ञान ने दिया, शायद वो गाँव में नहीं हो पाता। मनु, अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जो इस स्टोरी को, आपके इंटरव्यू को देखेंगे, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स होंगे, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे स्कॉलरशिप होती है, क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना हिस्सा लेना पड़ता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। तो ये जो यूएस की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसको मैं सिर्फ 2 भागों में विभाजित करना चाहूँगा। तो पहला भाग है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी। तो वो पहले तुम्हारी पर्सनैलिटी पे तुम्हें टेस्ट करते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। और दूसरा है तुम्हारी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, व्हाटएवर यू कॉल। तो ये जो 2 चीज़ें, ये जो यूएस की एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएस की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं, हमारे यहाँ पे जो कॉलेज एडमिशन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आपकी 95+ परसेंटेज आ गई है तो आप इस कॉलेज में जाओ, आपकी 96 आ रही है तो आप इस कॉलेज में जाओ। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह देखा जाता है। उसको इस बात पर जज नहीं किया जाता कि वो कहाँ पर पहुँच चुका है अपनी लाइफ में, उसको इस बात पर जज किया जाता है कि उसने अपनी लाइफ में कितना ट्रैवल किया है। तो वो जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ तो मैं आपको बता रहा था कि वो है इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट को वो कैसे देखते हैं, उसके लिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज टेस्ट कराती हैं। तो उसमें से ही एक एग्जामिनेशन का नाम है SAT, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 1600 नंबर का होता है। और दूसरा एग्जामिनेशन है जो सेट का ही है। सेट एक बहुत बड़ी कंपनी बताऊंगा मैं आपको। तो सेट में ही बहुत सारे सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। तो अगर आप साइंसेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप केमिस्ट्री या फिजिक्स का सब्जेक्ट टेस्ट देंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का टेस्ट देंगे। तो ये सब्जेक्ट टेस्ट हो जाते हैं और फिर वो SAT हो जाता है। उसके बाद फिर होती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। तो क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, वो आप टॉफल के जरिए दे सकते हैं। उसको टॉफल भी बोलते हैं, कुछ लोग IELTS बोलते हैं, कुछ लोग ड्यूओलिंगो बोलते हैं। अब तो बहुत सारे आ गए हैं बट ये 3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं।
और ये हो गया आपकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। अब जो दूसरी बड़ी चीज़ है, जो पर्सनैलिटी है, जो वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है। मैं समझता हूँ जैसे मेरी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में टेस्टिंग तो इम्पोर्टेंट थी, पर उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मेरी जो पर्सनैलिटी वाली जो फैक्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका पता चलता है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर से, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वैसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको जानने का एक तरीका होता है एक्स्ट्रा करिकुलर, कि आप पढ़ाई से अलग भी और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो वो जानने की जरूर। तो जैसे मैं टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट करता था, जैसे मैं एक प्रोफेसर के साथ रिसर्च मैंने करी, और मैं इंडिया को बहुत सारी इंडिया को मैंने एक कॉन्फ्रेंस में भी रिप्रेजेंट किया, और मैंने एमयूएस में बहुत सारे पार्टिसिपेट किया। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया। तो इससे पता चलता है कि मैं स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं डिबेट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड हूँ। ये हो गया एक तरीका। दूसरा होता है तुम्हारे एसेज, तुम जो निबंध लिखते हो। तो निबंध वो बहुत सारे प्रॉम्प्ट देते हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के। जैसे मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए 15 से 16 के बीच में एसेज लिखे। तो वो ऐसे के बारे में होता है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, तुम कैसे अपने आप को फील करते हो। तो उसके लिए आपको बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाया। जब मेरा ऐसे लिखने की बारी आई थी, तो मैं फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, मैं साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो ये आपको हेल्प करते हैं कि आप एसेज अच्छे लिख पाओ, और आप अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करो, कि आप एक किसी टॉपिक के बारे में सोचते कैसे हो। और तीसरा तरीका होता है कि आप अपने टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला तरीका होता है, वो होता है आपके कॉलेज इंटरव्यूज। तो लास्ट में आके फिर कॉलेज आपसे इंटरव्यू लेती है। तो ये 2 तरीके से यूएस की एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। आई होप मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरह कर पाया। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि हम देखिए, इंटरव्यू लेने का फायदा तभी है जब हम लोगों को बता पाएं कि आपसे उनको क्या मिल रहा है। तो उनको भी फायदा होना चाहिए इस इंटरव्यू से, तभी मेरा भी पर्पस सॉल्व होगा। आपकी एज के बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत देर देर तक रहते हैं। तो आपका कितना टाइम बीतता है या बीतता था ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम एंड अदर वेबसाइट्स? कितना टाइम रहते थे आप सोशल मीडिया पे? तो इस सोशल मीडिया का जो वो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा पहली बात कि मेरा सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ। तो शायद वहाँ पे तुम्हें ये सोशल मीडिया को के ऊपर जाने का और उनसे लोगों से मिलने का इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी ना वहाँ पे नहीं होती है। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और इसको एड्रेस हमें करना चाहिए। आपके और जो साथ में स्टूडेंट्स थे, क्या उनमें से भी कोई ऐसे हैं जो कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में जिनके एडमिशन्स हुए हो, या कहीं और अच्छी जगह पर उन्होंने एडमिशन पाया हो? हमारी स्कूल के 2 ब्रांच हैं। एक तो विद्याज्ञान स्कूल बुलंदशहर में है, और एक सीतापुर में है। तो हर साल हमारा स्कूल में ये एक प्रचलन है कि स्कूल का एक ग्रुप वो स्टडी अब्रॉड के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये एक तरीके से हर साल कहीं ना कहीं 1 या 2 लोग बाहर जाते हैं। बट अभी तक की हिस्ट्री में स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी शायद किसी को नहीं मिली है। तो आपके घर में, परिवार में, फैमिली में किस तरह की लोगों में एक्साइटमेंट है ये सुनकर कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं? मेरे घर पे ये जो विदेश का जो पूरा प्रोसीजर है, विदेश का पूरा सिस्टम है, वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वो बस इस बात से हैप्पी हैं कि मैं यूएस जा रहा हूँ। तो उनको इतना इन डेप्थ इसके बारे में पता नहीं है, बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। वो खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो ये सब चल रहा है अभी भी। और जब भी आपकी रिपोर्ट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं टीवी पर आऊँ। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो उनको ये भी बहुत खुशी देगा जब चाहे वो आप कहीं बहुत बड़ा काम कर लें, बट मुझे लगता है मेरे माँ बाप को, मेरी फैमिली को खुशी तब होती है जब आपका न्यूज़पेपर पर नाम आए या फिर तुम्हारा टीवी पर आए। और ये मेरे साथ नहीं लगता, मुझे सबके साथ है जो मिडिल क्लास फैमिली। ये सभी के साथ है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मनु, कुछ आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सैट की तैयारी कर रहे हैं, कि उनको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से फोकस्ड होकर के मेहनत करनी चाहिए? कुछ बोलना चाहेंगे आप उनको? तो ये पूरी जो यूएस की एप्लीकेशन प्रोसेस थी, इसमें मैंने एक बात जानी अपने आप को, कि पूरी जो भी एस्पिरेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, जो यूएस जाना चाहते हैं, या फिर जो भी यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे सिंपल सी राय ये है कि आपको अपना ओरिजिनल सेल्फ जो है, जो शायद हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से, सोसाइटी ने हमारे ऊपर
बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर डाल रखी है जिससे हम दब चुके हैं। हम अपने आप को नहीं जान पा रहे कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, हमारा रियल पैशन क्या है। तो वो कहीं न कहीं दब गया है। तो इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको वो पर्दा हटाना पड़ेगा और उस पर्दे को हटाने के बाद आपको अपना रियल सेल्फ यूनिवर्सिटीज़ को दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये कर पाते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप एप्लीकेशन प्रोसेस में सक्सेसफुल हो पाएँगे। आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएँगे, उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यूनिवर्सिटी से मेरा जो फ्यूचर प्लान है मैंने एक इंस्पिरेशन ली है बहुत सारे लीडर्स से, बहुत सारे लोगों से। और वो सबसे पहले इसमें नाम आता है वो शिवनाडा सर का आता है, जिन्होंने मेरे स्कूल की स्थापना करी है। तो शिवनाडा सर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन नहीं है, वो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं भी आगे चल के लोगों की ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस लिया है अभी, और ये मैं भी कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके इंटरनेशनल रिलेशंस ही पढ़ूँगा, क्योंकि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको 2 साल का टाइम देती हैं जिसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहूँगी, बट मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव मेरे दिमाग में रहेगा कि मुझे लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ मैं सारी चीज़ें करूँगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मनु, बहुत ही इंस्पिरेशनल इंटरव्यू है आपका, मोटिवेशनल इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर। आप वहाँ जाकर के भी बहुत अच्छा करें और नाम रोशन करें अपने घर का, परिवार का, देश का। थैंक यू सो मच स्टोरी ट्रेंड को थैंक यू टाइम वेरी देने मच के मैम। लिए। थैंक यू।